अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ शेपर्ड पाई की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। शेपर्ड पाई के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, फ्लेम ऑन किया है, ऑयल डालूंगी इसमें। वेजिटेबल जो भी आपके पास ऑयल है आप यूज़ करें। तो ऑयल है अपने अंदाजे के मुताबिक हम डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं अनियन इसमें ऐड करूँगी। वन बड़े साइज़ का अनियन था मेरे पास, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इनको हम थोड़ी देर पकाते हैं जब तक ये सॉफ्ट हो जाए, अनियन भी और हमारा गार्लिक भी थोड़ा सा पक जाए। अब हमारा जिंजर गार्लिक और अनियन छोटे हो गए हैं। अब मैं इसमें ये मीट मटन का कीमा है, ये मटन का कीमा हाफ kg के करीब है। तो अब मैं इसको इसमें कुक करूँगी कुछ देर के लिए, पाँच मिनट के लिए हम इसको इतनी देर कुक करते हैं कि इसका कलर जो मीट कीमे का है ना, वो कलर चेंज हो जाए। उतनी देर हम इसको कुक करते हैं। इसको मैं ढक देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हो गया है कलर चेंज। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करने जा रही हूँ। ये कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर जो सूखा धनिया है वो तकरीबन 1 टीस्पून, ज़ीरा है हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, सूखी मेथी है हाफ टी स्पून, और साल्ट 1 टेबल स्पून डालें हैं। तो आप जस्ट ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं। आपको जो पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी। सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम डाल देंगे। इससे एक फ्लेवर आएगा, अच्छा सा फ्लेवर। बस इसको हम अच्छे से भूनेंगे और हमने बिल्कुल इसका पानी ड्राई कर देना है। ये जो पानी इसने छोड़ा है ना, तो अब मैं ढक्कन नहीं दूँगी इसको। इसी फुल फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम पे मैं बनाऊँगी इसको, ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। अब इसमें ये टमाटो की जो वो टिन है मेरे पास, मैं टिन डालने लगी टमाटो की। ये तकरीबन 400 ग्राम्स का है मेरे पास। तो मैंने, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टमाटरों को ब्लेंड करके 3-4 टमाटर लें, उनको ब्लेंड करके तो बस वो डाल दें इसमें। तो ये मेरे पास टिन था, मैंने टिन डाला है। बस हम अच्छे से अब इनको पकाते हैं। हम इसमें थोड़ी मेरे पास फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं। ये इसमें कैरेट है, बीन्स है। आप जो कोई सी भी आपको जो पसंद है ना, आप वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फ्रोज़न ये वेजिटेबल है, तो ये मैं ऐड करने लगी हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, अब जितनी देर हमारा ये कीमा और वेजिटेबल्स कुक होते हैं, हम इतनी देर मैश पोटैटो की तैयारी कर लेते हैं। हम इसमें मैश पोटैटो मैंने तकरीबन 1 kg के करीब लिए थे, तो उसको मैश कर लिया बॉईल करके। और ये वाइट पेपर है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून साल्ट है, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी जाएगी इसमें। और आप जस्ट ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अगर आपने ब्लैक पेपर डालना है तो ब्लैक पेपर डालें। तो बस मैं थोड़ी सी तकरीबन 1/2 टीस्पून का लें या 1 टीस्पून का लें।
अब इसमें जाएगा ये बटर है मेरे पास 1 टेबल स्पून बटर, बटर मक्खन जो माजरीन होती है वो। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिल्क है 2-3-4 टेबल स्पून मिल्क। अब इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये फ्रेंड्स चेडर चीज़ है, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून मैंने लिया था। तो ये मिक्स करेंगे अब हम अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ऑलमोस्ट जो कीमा है और वेजिटेबल ये डन हो गई है। देखिए अब मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ। फ्रेंड्स, हाँ, ये मैंने ग्लास की एक डिश ली है। इसमें मैं सारा मिन्स को या कीमे को मैं इसमें सारा डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड, ऊपर जो पोटैटो है अब वो डालेंगे। अब इसके ऊपर हमने इसको स्प्रेड करना है। ये सारा मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। इसको आराम आराम से हमने स्प्रेड करना है। अब इसको मैं स्प्रेड करूँगी स्पून के साथ। अब ये स्पून लेके ना हमने इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्प्रेड करते जाना है। जहाँ पे कम है हम और डाल लेंगे। ये मैं और इसके ऊपर ना डालूँगी, अभी कम है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हमने इसको ऐसे इस पे पैटर्न बनाना है हमने। अब फ्रेंड्स, इसमें हम 180 डिग्री और 30 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। हमने गोल्डन इसको करना है, जस्ट इसके ऊपर जो लेयर है ना। तो चले हम फिर दिखाएंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारा शेपर्ड पाई रेडी है। थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा ही वो ओवर कुक हो गया है, लेकिन आपने क्या करना है कि इसको गोल्डन, जैसे कि ये दरमियान से है, ऐसे हमने रखना है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कुक हो गया मुझसे, तो इसको हम अब काट के ना, तो इसका स्लाइस हम निकालेंगे। ऐसे हमने नाइफ के साथ आराम से, जैसे केक काटते हैं ना, बस ऐसे हमने इसको कट करना है। तो बस एक स्लाइस हम इधर से निकालेंगे, स्क्वायर स्लाइस हम करेंगे इसका। ये देखिए, इसका स्क्वायर जो है ना बन गया स्लाइस। जैसे हमने केक का स्लाइस निकालना होता है ना, वैसे हमने करना है, ठीक है। तो अच्छा फ्रेंड्स, मैं इसके साथ ग्रेवी बनाने लगी थी। ये देखिए, ये मेरे पास बिस्टो की ग्रेवी है। ये आई थिंक इन्होंने सोया से बनाई हुई है। तो ये इसके ना ऐसे, ये आपको दिखा देती हूँ, इस तरह की होती हैं ये, इस तरह की है। तो इसको मैं जस्ट बॉयल वाटर में मेल्ट करूँगी ना। ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाला है। 2 टेबल स्पून मैंने ये डाली है। बस थोड़ा सा हॉट वाटर मैं इसमें डालूँगी, बॉयल्ड वाटर। बस मैं जस्ट बॉयल्ड वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके इधर मैं ग्रेवी डालूँगी। इसके साथ आप बॉयल जो वेजिटेबल्स हैं वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं चख के दिखाती हूँ आपको कैसी बनी है।
बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बहुत मज़े का टेस्ट है, ग्रेवी के साथ और ज़्यादा टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेन बस आपने ये करना है कि मुझसे थोड़ा सा ओवर कुक हो गया, इसलिए थोड़ा सा ये ऊपर जला हुआ लग रहा है। आपने इसको गोल्डन रखना है। तो आप बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आपको अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।